बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो जी नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि हम अल्लाह तबारक व तआला को राजी कैसे करें। अल्लाह तबारक व तआला हमसे किस तरह राजी होता है। जब अल्लाह ताला किसी इंसान से राजी हो तो ये इंसान पर 4 निशानियाँ जाहिर होती हैं। नाजरीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। उन्होंने अल्लाह ताला से फरमाया, ए मेरे महबूब, राजी होने की निशानियाँ क्या हैं। बंदे से जब मैं खुश होता हूँ तो मैं राजी होने की सबसे पहली इलामत ये है कि जिस घर में बेटी जैसी रहमत को भेज देता हूँ, उस बंदे के घर बेटी पैदा हो जाए तो समझ लेना कि उस बंदे से मैं राजी हूँ। सुभान अल्लाह। नाजरीन, जो बंदा दीन इस्लाम की शरीयत के मुताबिक अपनी बेटी की तरबियत करे, बेटी को तालीम दे, बेटी को दीन का इल्म सिखाए, बेटी का निकाह करके उसको रुखसत करे, उस बंदे के मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं इस बंदे से राजी होता हूँ, इतना खुश होता हूँ, उस बंदे को क़यामत के दिन में गैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल कर दूंगा। इस बात की वजाहत हमें हदीस मोहम्मदी से मिलती है। जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, जिस बंदे की 3 बेटियां हों, तीनों बेटियों की अच्छी तरह परवरिश करे, मेरे दीन की तालीम दे, बेटियों को कुरान सिखाए, हिलाल का लुकमा उन्हें खिलाकर उन्हें जवान करे, जो उन जवान करने के बाद शरीयत के यानी मेरी शरीयत के मुताबिक बेटियों का निकाह करके उनको रुखसत कर दे, तो मुझे कसम है उस अल्लाह की जिसकी कब्ज़े कुदरत की जिसमें मेरी जान है, वो बंदा मुझे इतना पसंद है, क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलिम होगा और 3 बेटियों वाला बाप जन्नत में दाखिल होगा। इस तरह होंगे जिस तरह ये 2 उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। अभी रसूल खुदा ये बात सुना ही रहे थे कि एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जिनकी 3 बेटियां होंगी वो तो आपके साथ जन्नत में चला जाएगा, लेकिन या रसूल अल्लाह, जिनकी 2 बेटियां होंगी तो वो कहाँ जाएंगे। तो वो हमारे प्यारे आका ने फरमाया, ए सहाबी, 2 बेटियों वाला बाप भी क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ही दाखिल होगा, जैसे एक उंगली दूसरी उंगली के साथ जुड़ी हुई है। फिर तीसरा शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, लेकिन या रसूल अल्लाह, मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है, तो क्या मैं आपके साथ जन्नत में नहीं जा पाऊंगा। या रसूल अल्लाह, इस नेमत से मैं तो महरूम रहा, एक बेटी भी क्यों न हो, लेकिन वो अगर अपनी बेटी को हिलाल का लुकमा खिलाए, बेटी को दीन की तालीम दे, उसका निकाह करके उसकी रुखसती करे, तो एक बेटी वाला भी क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ वैसे ही होगा जैसे वो 2 उंगलियों के साथ जुड़ी होती हैं। तो सरवरे कायनात ने फरमाया, अगरचा जिस शख्स की ये 2 उंगलियां दूसरे के साथ जुड़ी हों। फिर तीसरा शख्स खड़ा हुआ और रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो रसूल खुदा ने फरमाया, ए शख्स, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं इस नेहमत से महरूम रह गए। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, ए शख्स, बताओ तो सही क्या हुआ है। तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी तो एक बेटी भी नहीं है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, आपके साथ जन्नत में नहीं जा पाऊँगा। तो सरवरे कौनैन ने फरमाया, ए शख्स, क्या तुम्हारी बहन है। उस शख्स ने कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह, मेरी एक बहन है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अपनी बहन के मुंह में हिलाल का लुकमा डालो, हिलाली रिस्क खिलाओ, उसकी परवरिश करो, दीन की तालीम दो, कुरान की तालीम दो, शरीयत के मुताबिक उसका निकाह करके उसे रुखसत कर दो। तो कसम रब्बे जुल जलाल की, क़यामत का दिन होगा, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा और जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। तो नाजरीन, ये है बेटी की शान मर्तबा। बेटी अल्लाह ताला की रहमत होती है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, मेरे खुश होने की दूसरी निशानी ये है कि मैं जिस कौम से
راضی ہوتا ہوں تو دولت پکیوں کے ہاتھ سے نکال کر سخی ہاتھوں میں دے دیتا ہوں، اور جب سخی لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آ جاتا ہے تو پھر اس قوم میں خوشحالی، امن و سکون اور چین آ جاتا ہے۔ قوم کا ہر بندہ خوش نظر آتا ہے۔ اگر حکومت کرنے والے لوگوں میں سخی لوگ ہوں تو نیک لوگ ہوں، سمجھ لینا اس قوم پر راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنے راضی ہونے کی تیسری نشانی یہ بتائی کہ جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی ہیں تو سمجھ جانا میں اس سے راضی ہوں، اور جس شخص کے اس کے ماں باپ راضی نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے راضی نہیں۔ اور اس بات پر غور کر کے دیکھیے، اپنے آس پاس نظر دوڑائیں کہ جس شخص کے گھر میں اگر ماں باپ اس اولاد سے راضی ہیں، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ایسی اسلامکس ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔